तो अमोनिया। ठीक है, अब इससे पहले यार हम क्या रास्ता, कौन से रास्ते से आए हैं, वो मैं रास्ता आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तो लास्ट टाइम जब मिस्टर थरूर आए हुए थे, तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया डिटेल में 10-15 मिनट लगा के कि ये पूरा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ना कैसे है। इसमें पूरी आपको स्ट्रेटजी बताई गई है ना। नहीं तो नींद आएगी और चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने HCl को पकड़ा पकड़ा HCl के बारे में डिस्कशन की। तो आधा एक घंटा लगा के इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक्स थे, वो सारी की सारी हमने डिस्कशन कर ली। ओके। अब ये क्लास से पहले आपको होमवर्क दिया गया था, आपने हेबर प्रोसेस अमोनिया का करना था, है ना। यार ये बहुत ही, अगर आपने देखा है, डिटेल में लेक्चर दिया गया है, आधे घंटे में सारा मतलब घुस घुस के सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के बारे में डिस्कशन हुई है। और आप दोनों क्योंकि कंपटीशन वाले हो, तो 11th-12th में यार यही जो डिस्कशन है ये फिर से आएगी, आपको बता चुका हूँ मैं। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपको भेजा गया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी पूरी प्रिपरेशन फिर से, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर जो कि 11th-12th में फिर से आएगा। तो अभी करके चले जाओ, आपको फायदा हो जाएगा। तो अब है भाइयों अमोनिया, है ना। अब अमोनिया में भी फिर से जो क्वेश्चंस यार, जैसे क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे लेट अस अज्यूम आपने ये कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया आपने कर लिया, है ना। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में कैसे क्वेश्चंस पूछता है वो। अब यार मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया अगर आपने किया है और आपको पता ही नहीं प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रमोटर, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, हाइड्रोजन कहाँ से आती है, नाइट्रोजन कहाँ से आती है, तो कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ टाइम पास किया। भाई ये थर्व समझ आ गया। ये जो 3-4 चैप्टर्स हैं, अच्छा, ये ना कुछ टिपिकल से क्वेश्चन जो पूछे ही जाते हैं भाई, कि रिएक्टेंट इम्प्योरिटी से क्यों रिएक्टेंट जो है उनमें इम्प्योरिटीज क्यों नहीं होनी चाहिए, अमोनिया को लिक्विफाई क्यों करना है, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम क्या है, क्या दो वेज हैं जिससे आप अमोनिया को सेपरेट कर सकते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से। अब यार ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाता है। एंड ओवरऑल व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज कि ऐसा एक टेबल ऐसा एक टेबल आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जिसमें अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनका नाम क्या है, इसके इनपुट्स क्या है, इसके कैटलिस्ट क्या है, इक्वेशन क्या है, आउटपुट क्या है। ये आपके पास एक रेडीमेड बढ़िया सा प्रिपेयर होना चाहिए। हो सके तो ऐसा एक ग्रिड बना के रख लीजिए लैब प्रिपरेशन के लिए भी, कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ड्राइंग एजेंट कौन सा है, मेथड ऑफ कलेक्शन कौन सा है। ओ भाई ये थोड़ा समझ आ रहा है, ये अभी बना के रख ले। अभी सितंबर चल रहा है, एंड मूवमेंट पे तो दिमाग खराब हो जाएगा। और ये आपने ग्रिड बना के रखा हुआ है और आते जाते आप उसको देखते रहते हो, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यही क्वेश्चन यार बार बार पूछे जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बाकी लास्ट टाइम भी आपको बताया था यार, दलाल में हर चीज, हर लाइन जो है उसका एक क्वेश्चन है। भी अमोनिया वाटर के ऊपर क्यों नहीं कर देते, वो नेक ऑफ फ्लास्क बेंट क्यों है, मतलब हर तरह के क्वेश्चन। हायर रेशियो ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्यों है। तो ये दलाल में सारे टॉपिक्स, हर 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 लाइन, हर हर लाइन पे क्वेश्चन बन रहा है। ये लास्ट टाइम भी डिटेल में डिस्कशन हुई है, अब मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा। तो फॉर एग्जांपल, अब ये अमोनिया, हाँ, अपना एक साथी तो हमने उसकी बात ही नहीं की, ये है हमारा सिलेबस। तो यार इसी को देख के शुरू करते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन फ्रॉम अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड एंड कलेक्शन। तो देखिए, प्रिपरेशन टू बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ सेटिंग ऑफ apparatus, डायग्राम, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन। उसने लिख दिया है सिलेबस में। अब उससे क्या डिस्कशन करोगे। बात समझ आ रही। तो आ, ये आपका सेटअप हो गया, ठीक है। ये नीचे इक्वेशन होगी यार, ये तो गिवन ही है कि, सॉरी, क्या हो गया, हाँ, यार ये तो गिवन ही है कि इक्वेशन तो हमने रटनी है ही है, ठीक है। पर जो मजे की बात है वो ये है कि क्वेश्चन जो है वो नीचे, जो मैं आपको बता रहा हूँ हर लाइन पे क्वेश्चन बन रहा है, वो क्वेश्चन है ये नीचे। भाई ये बताओ कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो हीटेड स्लोली क्यों होते हैं। बताएगा वो, चिंता मत कीजिए।
उसकी जो नेक है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड की होती है। अभी पढ़ते टाइम मेरा अजीब से बात लगती है कि इस पे कैसे क्वेश्चन आता है, बट इस पे क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये जो क्विक लाइन आप यूज कर रहे हो, ये क्विक लाइन ही यूज क्यों करते हो, कोई दूसरा ड्राइंग एजेंट क्यों नहीं यूज करते? जो रिएक्टेंट्स हैं वो फाइनली पाउडर क्यों कर रहे हो? जो स्लिकेट लाइम है उसकी हायर रेशियो क्यों है? जो अमोनियम नाइट्रेट है वो एज अ रिएक्टेंट क्यों नहीं यूज कर रहे? उसने साथ में आंसर भी दिया हुआ है, एक्सप्लोसिव है, डिकम्पोज कर देता है। सातवां क्वेश्चन, जो अमोनिया है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से क्यों कर रहे हो? आंसर दिया हुआ है, लाइटर देन एयर। वाटर के ऊपर क्यों नहीं कलेक्ट कर लेते? सर जी वो हाईली सॉल्युबल है। कैसे पता चलेगा? ये छः सात आठ। कैसे पता चलेगा कि जार फुल हो गया? तो आप टेस्ट करोगे, वाइट फ्यूम वाला टेस्ट जो करोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो जार है, ये वाला जो जार है, ये वाला जो जार है, ये अमोनिया से भर चुका है। नहीं समझ में आया? तो ये जो हर लाइन है, ये 9 लाइन पे 9 क्वेश्चन या 10 लाइन पे 10 क्वेश्चन तो इसी पेज में है। अब यहाँ पर वो आपको सोल्यूशन देना है। जो ये शुरू कर रहा है भाई ये थारो, यहाँ से हमारे सॉल्यूशंस हैं कि जी हायर इसलिए यूज कर लिया जाता है क्योंकि अमोनिया सब्लिमेशन में लॉस हो जाता है, सब्लाइम कर जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसलिए यूज कर लिया जाता है क्योंकि चीप है। अदर कॉस्टिक अल्कलीज जो हैं वो, एंड एंड अनलाइक अदर कॉस्टिक अल्कलीज इज नॉट डेलिक्वेसेंट। पानी नहीं पकड़ लेता, पानी अब्जॉर्ब नहीं करके बैठ जाता। uh, फिर ये राउंड बॉटम फ्लास्क इज kept in an inclined place. The reactant being solid are thoroughly Franna Dimkana heated and inclined so that the water vapor found may not trickle back and crack the hot flask. ये क्वेश्चन है भाई, ये जनरल नॉलेज के लिए नहीं है, मतलब समझ आ रहा है? क्विक लाइम क्यों यूज करते हो एज अ ड्राइंग एजेंट? इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि सर ये जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट, अगर दूसरे हम यूज करें H2SO4 B2O5 CaCl2, वो रिएक्ट कर जाते हैं अमोनिया के साथ। नहीं समझ में आया? बात पकड़ में आ रही? तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसमें समझाने की बातें कम है, इसमें ये गाइड करने की थोड़ी बातें ज्यादा हैं कि भाई कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखिए, उसकी सॉल्युबिलिटी देख लीजिए अमोनिया की। अब ये जो मैं क्वेश्चन पहले आपको बताया कि वाई इज इट नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, भाई वाटर में करोगे उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी जबरदस्त है अमोनिया की। लाइटर देन एयर है, तो लाइटर देन एयर है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर हो रही है। तो लाइटर देन एयर है ना, तो अमो, अमोनिया गैस जो है वो यहाँ कलेक्ट होगी, एयर यहाँ होगी। जैसे जैसे ये बनता रहेगा वैसे वैसे हवा को पुश करता रहेगा। फिर यहाँ पर आप यहाँ वो वाइट फ्यूम्स टेस्ट कर लगाएंगे तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है आपको पता चल जाएगा कि वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड। भाई हर कोई डाउट? भाई हर कोई डाउट? तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है, लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कलेक्शन, तो आपने अपैरेटस देख लिया, अपैरेटस पे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, डायग्राम देख लिया आपने, प्रोसीजर देख लिया, ऑब्जर्वेशन देख लिया आपने, कलेक्शन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब उसने यहाँ पर लिखा हुआ है अमोनिया फ्रॉम नाइट्राइड्स लाइक मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इससे बता दीजिए। अब देखिए जरा, उसने यहाँ एक लाइन लिखी है कि अमोनिया इज सेल्डम प्रिपेयर्ड बाय लेबोरेटरी फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स एंड वार्म वाटर। नींद आ रही है ना बढ़िया सी, बारिश हो रही है बढ़िया। गुरु, वार्म वाटर है पहली बात। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा? भैया तर तू बता दे, थोड़ी नींद भी चली जाएगी। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, तो ये लाइन पढ़ी तो आपको पता चल गया क्वेश्चन ये बनता है कि यार वाई वाई आर मेटल नाइट्राइड सेल्डम यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। नीचे वो आंसर देगा, ऐसा नहीं है कि उसने क्वेश्चन देके आपको छोड़ दिया। यहाँ उसने कहीं लिखा होगा। हाँ जी, ये लिखा है, सिंस नाइट्राइड्स आर एक्सपेंसिव दिस मेथड इज सेल्डम यूज्ड। अमोनिया में एक्चुअल में जो बड़े अच्छे
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ कम ही पूछे जाते हैं, ये वाले जो पेजेस हैं इनमें कम ही पूछे जाते हैं, बट अगर पूछ लिया तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, है ना। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब हाउ हाउ आई सी इट इज कि ये वाला जो रिएक्शन है इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है। बट एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि यार उसमें मेटल नाइट्राइड्स क्यों यूज करता है। बट ये रिएक्शन के पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, बिकॉज जो मेजोरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया रिवर्स प्रोसेस से पूछे जाएंगे। भाई थर्म कोई डाउट इसमें? यार दबा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये भाई अनफॉर्चुनेटली ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ये कैटलिस्ट, ये प्रमोटर, ये याद ही करना पड़ेगा। कोई हेल्प नहीं हो सकती आपकी। जो प्रोसेस है वो रिवर्सेबल है, जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है मिस्टर थर्म? बहुत बढ़िया। प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। एक्सोथर्मिक है थर्फ, हीट निकलेगी। डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। अब एक वर्ड आएगा यार, अभी मैं 5-10 मिनट लगा के, वैसे तो उस मैन्युफैक्चरिंग में डिटेल में समझाया हुआ है, बट यहाँ लगा के 5 मिनट में आपको समझा देता हूँ। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जिस पे क्वेश्चन बनेंगे वो बनेगा ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ये ली चार्टलियर प्रिंसिपल 2 बार आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है अमोनिया में, और दूसरी बार लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड में। अभी देख लीजिए, ये लिखा है ना। ठीक है। तो थर ली चार्टलियर प्रिंसिपल इज अ प्रिंसिपल ऑफ टीनेजर्स। नहीं समझ में आया? क्या मतलब हुआ टीनेजर का? ना ना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब क्या? प्रिंसिपल ऑफ टीनेजर्स का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ टीनेजर का मतलब क्या हुआ? तो प्रिंसिपल ऑफ टीनेजर ये है मिस्टर जश। वैसे जश को पेंटिंग बड़ी पसंद है। पेंटिंग, मिस्टर जश को वाटर कलरिंग बहुत पसंद है। तो इनके डैड बोलते हैं यार तेरे लिए मैं बहुत बड़ा अच्छा टीचर देख रहा हूँ जो तुझे वाटर कलरिंग अच्छी तरह करना बताएगा। तो मिस्टर जश बोलेंगे नहीं, मैं जेई की तैयारी करूंगा, मुझे नहीं करनी पेंटिंग। और अगर डैड बोलेंगे मैं तेरे लिए एक जेई का टीचर, बहुत अच्छा जेई का टीचर ढूंढा है, तो मिस्टर जश क्या बोलेंगे? मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे नहीं करना। तो ली चार्टलियर का प्रिंसिपल ये कहता है मोटा मोटा कि आप, ये जो रिएक्शन है इसमें यहाँ 4 वॉल्यूम है। अथवा ध्यान से देख ले, फिर सल्फ्यूरिक एसिड में लंबी डिस्कशन ही करेंगे। यहाँ 4 वॉल्यूम है और यहाँ 2 वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये समझ आ रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब ध्यान से सुन। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, अगर मैं चल मैं तुझे पहले इजी वाला बता देता हूँ, फिर ये वॉल्यूम वाली बात करता हूँ। टेम्परेचर वाला आसान है, पहले टेम्परेचर करा देता हूँ। ये देख, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। लेट अस अज्यूम मैं टेम्परेचर जो है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। अब अगर मैं जिस बाल्टी में ये रिएक्शन हो रहा है, अगर उस बाल्टी का मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो रिएक्शन क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि मैं इस टेम्परेचर जो मैंने एक्सटर्नली जो टेम्परेचर इंक्रीज की है, रिएक्शन ये ट्राई करेगा कि मैं इस टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं। नहीं समझ में आया? रिएक्शन को ये पता है कि अगर मैं आगे चलूं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो रिएक्शन क्या करेगा? पीछे चलना शुरू हो जाएगा। रिपीट करूं? फिर से देख ले। ली चार्टलियर प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ टीनेजर है। प्रिंसिपल ऑफ टीनेजर का मतलब ये हुआ कि आप, जो पेरेंट जो बोलने की कोशिश करेगा, जो टीनेजर है वो उसको अपोज करेगा। ये समझ आ गया? ये एक ऐसा टीनेजर है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में
जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। तो अगर मैं एक्सटर्नली टेम्परेचर इंक्रीज करूं, बाहर से मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं, मतलब बाल्टी का या प्रोसेस का जो टेम्परेचर है उसको हायर टेम्परेचर पे लेके जाऊं, तो रिएक्शन तो टीनेजर है, वो मेरे बोलने को अपोज करेगा। तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर सके। डिक्रीज कैसे करेगा? वो डिक्रीज करेगा पीछे की साइड जाके। नहीं समझ में आया? भाई डाउट है? तो विद रिस्पेक्ट टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ये जो रिएक्शन है ये होना चाहिए लो टेम्परेचर पे। नहीं समझ में आया? काहे? क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर को लो करूंगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर मैं डिक्रीज कर दूं, तो रिएक्शन मुझे अपोज करने के लिए रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो जो रिएक्शन है वो अपने आप आगे की तरफ चलेगा, मुझे ज्यादा अमोनिया मिलेगी। यार ये तो समझ आ रहा है ना कि इस रिएक्शन में मैं चाहता क्या हूँ? इस रिएक्शन में मैं अमोनिया चाहता हूँ। अगर मैं डिक्रीज करूं तो रिएक्शन मेरा साथ देगा, रिएक्शन वही करेगा जो मैं चाहता हूँ। मैं समझ रहा है? तो अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बनेगा, जैसे ये तो मैंने अभी टेम्परेचर के बारे में एक्सप्लेन किया, अब यहाँ ये एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि जब आपको पता है कि अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में लो टेम्परेचर जो है दैट इज फेवरेबल, तो आप लो टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों नहीं करते? तो उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ लिखा हुआ है कि जब टेम्परेचर आप स्लो कर देते हो तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है। दो ली चार्टलियर फेवर्स लो टेम्परेचर, बट लो टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है। इसलिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है जिसमें ली चार्टलियर भी आप सेटिस्फाई होता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी फर्स्ट क्लास चलता है, दैट इज 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। भाई समझ आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड में भी सेम ही फंटा लगेगा। ये बात समझ आ गई? तो ये डिस्कशन हुई टेम्परेचर के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। फिर ये जो रिएक्शन हो रहा है, अगर आप समझे फिर से देखिए, ये जो रिएक्शन हो रहा है यार, इसमें देखिए कहाँ गया रिएक्शन। हाँ, ये जो रिएक्शन हो रहा है मित्रों, ये तो अभी हमने बात की टेम्परेचर की। दूसरी एक हम जो बात कर सकते हैं वो कर सकते हैं वॉल्यूम की। अगर आप वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं तो रिएक्शन, अगर मैं बाहर से जो प्रोसेस है उसमें जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देता हूं, तो रिएक्शन तो मुझे अपोज करना चाहता है। रिएक्शन मुझे दिखाना चाहता है कि भाई मैं तुझे अपोज कर रहा हूं, कि तू अगर मेरा प्रेशर इंक्रीज करेगा मैं प्रेशर डिक्रीज करके तुझे दिखाता हूं। तो रिएक्शन अपना प्रेशर डिक्रीज कैसे कर सकता है? बाय गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि जब वो फॉरवर्ड जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज ही हो रहा है। सो इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, reaction can oppose me by decreasing the pressure, and that happens when the reaction is happening in the forward reaction। तो कहने का मतलब मैं जितना ज्यादा प्रेशर रखूं, रिएक्शन क्योंकि रिवर्सिबल है तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? सी इट इज लाइक सेइंग कि मैं अथर्व पे जितना ज्यादा प्रेशर डालूं, या पिताजी, इनके अथर्व जी के पिताजी जितना ज्यादा इन पे प्रेशर डालें ये उतना ज्यादा पड़ेंगे। पर यार उसकी भी एक लिमिट है ना, उसके बाद तो मतलब अथर्व जी टूट जाएंगे, है ना? यार इतना ही प्रेशर डाल दिया। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भाई अगर आपको पता है कि ज्यादा प्रेशर से आप जो ईल्ड है उसको इंक्रीज कर सकते हो तो क्यों नहीं कर देते? मारो उसकी और दबा के उसको, प्रेशर को और इंक्रीज करो। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सर ऐसा है कि
आप जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे, आपके जो प्रोडक्शन प्लांट में जो भी आप जहाँ पर भी कंटेनर जहाँ पर आप प्रेशर कर रहे हैं, उसकी जो वॉल्स हैं वो उतनी थिक रखनी पड़ेंगी, नहीं तो पूरा फट जाएगा। नहीं समझ आ रही मेरी बात? भाई ये कंटेनर होगा ना जिसमें रिएक्शन हो रहा होगा, अब आप उसका प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब जितने ज़्यादा हायर प्रेशर पे आप रिएक्शन को करवाना चाहते हैं, उस कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो उतनी ज़्यादा थिक होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? तो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है वैसे तो ये 200 से 900 एटमॉस्फेयर। भाई ये तरफ समझ आ रहा है ना, दिस इज 200 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे ही प्रेशर इतना ज़्यादा है, बट दिस इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर जिसपे आप प्रेशर कर सकते हैं। भाई ये तरफ समझ आया? So this is the application of Lee Chatelier to the production of ammonia, where two factors are discussed. One is temperature, one is pressure. Again, Lee Chatelier is one of the thing जो शायद आप 11th क्लास में करेंगे। अभी समझते हैं ये। तो अमोनिया में भी आपकी हेल्प हो जाएगी और सल्फ्यूरिक एसिड में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ये क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। फिर भाई मॉलिब्डेनम का काम क्या है? इट इज मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिब्डेनम विच एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैटलिस्ट का मतलब बता दीजिए। कैटलिस्ट ओनली एक्सेलरेट्स द रिएक्शन, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड इट डज नॉट अफेक्ट द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया। अरे अथर्व जी की मैथ्स कर रहे हैं, बोरिंग मैथ्स कर रहे हैं, पिताजी ने साथ में म्यूजिक लगा दिया, बढ़िया, मतलब अब म्यूजिक थोड़ी मैथ्स करेगा। पर थोड़ा प्रोडक्टिविटी मिस्टर अथर्व की थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। नहीं समझ में आया? दिल लगा रहेगा, जो 1 घंटा पढ़ते थे वो 2 घंटा पढ़ते रहेंगे, है ना? तो ये काम है उसका। यहाँ तक ठीक है? ओके। तो जी, अब ये हमने जब इसकी बात की, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर, अब ये प्रोसेस का नाम पता होना चाहिए हमें। ये तो गिवन है यार, हेबर प्रोसेस याद होना चाहिए, है ना? तो अच्छा, और कोई बात नहीं की इसने? हाँ, और कोई बात नहीं, बट इसमें हेबर प्रोसेस में ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर यहाँ वो बात कर रहा है, हाँ, अगर आपने और कुछ क्वेश्चन देखने हो तो इसमें देख सकते हैं। तो ये तो आपको बता दिया, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अ, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, व्हाट आर द टू वेज इन विच अमोनिया कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब ये क्वेश्चन का मैं सिग्निफिकेंस आपको बता देता हूँ। यह रिवर्सिबल प्रोसेस है जैसा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो अमोनिया के साथ ऐसा तो नहीं कि अमोनिया ही मिलेगा आपको, ये अमोनिया के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी लटके होंगे। तो इसलिए सिग्निफिकेंट, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वेश्चन कि यार मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, आप तो लड़की से मिलना चाहते हो बट लड़की की सहेलियां भी आ गई। अब लड़की की सहेलियां जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे दूर करोगे? तो ये उन्होंने यहाँ बताया कि सर एक तो कर सकते हैं आप डिजोल्विंग इन वाटर, अमोनिया जो है वो हाईली सॉल्युबल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो इनसॉल्युबल है। तो आप अमोनिया को लेके चले जाइए, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चले जाइए। सही समझ में आया? दूसरा उन्होंने बोला कि सर आप ऐसा कीजिए कि लिक्विफाई जो है अमोनिया जल्दी हो जाती है, -35 डिग्री पे 8 एटमॉस्फेयर पे ही लिक्विफाई हो जाती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो डिफिकल्ट टू लिक्विफाई है। अमोनिया जो है वो लिक्विड बन के अलग आ जाएगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभी भी गैस होगी, आपकी गर्लफ्रेंड अलग होगी, उसको घर ले जाइए। नहीं समझ में आया? या घुमाने ले जाइए जहां पर भी लेके जाना चाहते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है मित्रों? ये सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है, सॉल्युबिलिटी के साथ लास्ट टाइम भी हम कर रहे थे भाई, अथर्व, HCl, अमोनिया। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन स्कूल वालों का। स्कूल वालों का फेवरेट है, बोर्ड वालों का मुझे पता नहीं, वैसे तो पूछ लेते हैं बट आई थिंक अभी नहीं पूछते, स्कूल वाले खूब पूछते हैं। तो जैसे हाई सॉल्युबिलिटी आप अमोनिया में दिखाते हैं, वैसे ही आप हाई सॉल्युबिलिटी यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। भाई समझ आया नहीं आया? तो अमोनिया गैस का ये फ्लास्क में डाल के रख लेंगे। यहाँ एक ड्रॉपर होगा, ये ड्रॉपर होगा जिसमें छोटा सा थोड़ा सा पानी होगा। ड्रॉपर को जैसे ही थोड़ा सा दबाएंगे तो यहाँ से पानी निकलेगा। वो जो पानी है ये सारे के सारे अमोनिया को, जो यहाँ पर अमोनिया होगी उसको डिजोल्व कर लेगा, वैक्यूम बनेगा। तो ये रेड लिटमस ऊपर की तरफ भागेगा। जब ये ऊपर की तरफ भागेगा तो ब्लू फाउंटेन आपको बनता दिखाएगा, जो कि आपको बताएगा कि जो अमोनिया है वो हाईली सॉल्युबल है और बेसिक इन नेचर है। नहीं समझ में आया?
तो सर ने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जब आप HCl करते हैं तो आप ब्लू लिटमस नीचे सॉल्यूशन डालते हैं, और जब आप अमोनिया करते हैं तो रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं। स्कूल वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। भैया यहाँ तो कोई डाउट है? ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपर प्रोसेस डेंसिटी ऑफ सॉलिबिलिटी हुई। यार देखो, अब एक बात समझो यार, मैं बार बार एक ही चीज़ कर रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मैं एक ही बात कर रहा था। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ, और मैं सिलेबस के साथ मैच करके आपको बता देता हूँ कि सिलेबस में कहाँ कहाँ एक ये पॉइंट है। बाकी यार आपके थोड़ा दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप किस हालत में हैं। अगर HCl में वो यूजर्स नहीं पूछ रहा, बट अमोनिया में पूछ रहा है, तो फिर करना पड़ेगा ना। अब आप HCl के यूजर्स करके दिमाग खराब कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं सिलेबस बहुत डिफिकल्ट है। नाइट्रिक एसिड में उसने यूजर्स की बात नहीं की है। सल्फ्यूरिक एसिड में चेक कर लीजिए, उसने यूजर्स की बात नहीं की है। तो अब जबरदस्ती कुछ बोझ लेके घूम रहे हैं, तो पूरे उसने स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में सिर्फ अमोनिया के यूजेस की बात की है। आपके मतलब 2025 के बोर्ड्स के हिसाब से हो सकता है अगले साल कुछ और हो जाए, बट अभी तो नहीं बात की है। तो बात खत्म। और इसका मतलब ये भी है कि अगर उसने अमोनिया के यूजेस की बात की है तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है कि अमोनिया के यूजेस के बारे में वो पूछ सकता है। यहाँ तक ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये लाइन उसने लिख दी, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। ये बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन, यार ये अगर आप देखेंगे ना, यहाँ दो तरह की बर्निंग होती है। एक बर्निंग, अथर्व एक बर्निंग होती है बर्निंग ऑफ अमोनिया, देख यहाँ कोई तामझाम नहीं है। बट यहाँ ये देख, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, इसमें क्या हो रहा है, इसने कैटलिस्ट लगा दिया और जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज्ड है। भाई नहीं समझ में आया? उबासियां ले रहा है लंबी लंबी। अब इसमें ना तुझे दो लाइन लिख के अपने पास रखनी पड़ेगी, अगर नंबर चाहिए। नहीं चाहिए तो पार्टी करो। अमोनिया जब ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है विदाउट कैटालिस्ट, तो अमोनिया बर्न्स इन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन विद अ ग्रीन एंड ग्रीनिश येलो फ्लेम फॉर्मिंग नाइट्रोजन एंड वाटर। तब तो कलर ये है। और जब वो कैटलिस्ट के साथ बर्न कर रहा है, ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ भी डिफरेंट है, जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ डिफरेंट है, बट यहाँ जो कलर चेंज है वो ये है। तो कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड एंड ऑक्सीडेशन गिव्स रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द फ्लास्क। नहीं समझ में आया? तो ये इसका जो कलर है और इसका जो कलर है, दैट इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पूछेगा वो। आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो कहीं पूछेगा वो आपसे, ऑब्जर्वेशन में वो ये पूछेगा। समझ आया? सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये पूरे पेज में अगर आपको दो चीजें याद करनी है, तो दो चीजें सिर्फ ये याद करनी है कि रिएक्शन तो ऑफकोर्स यार आपको याद करना पड़ेगा, बट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसका वो जो कलर है, जो गैस निकली उसका जो कलर है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये अगला पेज जो है, आ, आ, एक सेकंड मैं एक स्किप करके बता रहा हूँ। ये है यहाँ पर, ये रिड्यूसिंग एक्शन, ये भी पूछा जाता है। यहाँ पर एक पेज है, मैं अभी इस पे आता हूँ। बट उससे पहले ये पीछे कुछ देख लीजिए कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाएगा, अब जैसे यहाँ पर भी एक दो क्वेश्चन बनता है। भाई एक बात बताओ, परफेक्टली ड्राई अमोनिया जो है वो न्यूट्रल टू ड्राई लिटमस क्यों है? या यहाँ वो आपसे या ऐसा, ये सेम से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, या बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया जो है वो जब उसको आप वाटर में डालते हैं तभी उसकी क्यों, तभी वो क्यों निकलता है? मुझसे जस्ट वैसे तो बात नहीं करते, बट जब गर्ल्स के साथ होते हैं तो मतलब एकदम ही इज द मोस्ट टॉकेटिव पर्सन अराउंड, है ना। ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो परफेक्टली ड्राई अमोनिया है, अब अथर्व जैसे बात कर रहा है तो कोई बात ही नहीं कर रहा, है ना, न्यूट्रल है, आई डोंट केयर। बट जैसे गर्ल्स आसपास होंगी तो ही इज लाइक द मोस्ट टॉकेटिव गाय अराउंड, है ना। तो फिर वो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कलाइन एंड एक्सेस वीक बेस अंडरगोस पार्शियल डिसोसिएशन एंड एक्वस सॉल्यूट, ये एक्सप्लेन करना इंग्लिश हिंदी पंजाबी में आपको आना चाहिए। यहाँ ये क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन बनेगा, वो ये क्वेश्चन बनेगा कि भैया बता दो लिक्विड अमोनिया क्या होती है। नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर इज कॉल्ड लिक्विड अमोनिया,
अ, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, या ABCD करके MCQ में एक क्वेश्चन बन जाता है। समझ पा रहे हैं? ओके। अब ये अगर आप देखेंगे, ये अगर आप देखेंगे, ये तो आप कवर करके आते हैं पीछे। कौन सा चैप्टर? एनालिटिकल में। वो ये पीछे आप करके आते हैं। जहाँ ये सब टी ग्राउंड, रेडिश ब्राउन, जाकी वाइट, वाइट जिलेटनेस, पेल वेलो, ये तो पीछे आप करके आते हैं, पिछले चैप्टर में करके आते हैं। ओके। अच्छा। अ, तो ये बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन इन अमोनियन ऑक्सीजन हो गया, दो हो गया विदाउट कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। कलर आपको याद करना है, जो बनेगा वो आपको याद रखना है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हो गया। अब ये भी यार इंपॉर्टेंट है, इट्स रिएक्शन विद हॉट कॉपर ऑक्साइड एंड क्लोरीन। वो जो रिएक्शंस हैं वो है यहाँ, वो है यहाँ कि कॉपर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बनता है, और जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है। नहीं समझ में आया? रिएक्शन रख लीजिए, कलर रख लीजिए, रिएक्शन और कलर। फिर जो अभी हमारी बात चल रही है कि भाई यूजेस की, जब वो बात कर रहा है और वो लिख रहा है तो उसको समझाओ फिर कि जो फर्टिलाइजर में यूज होता है, एक्सप्लोजिव में यूज होता है, नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट रिएक्शन यहीं से निकलता है, रेफ्रिजरेंट गैस एज ए रेफ्रिजरेंट गैस यूज होता है। फिर वो यहाँ कुछ बात कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड सिंपल सुटेबल ऑल्टरनेटिव्स व्हिच आर नॉन ओजोन डिप्लीटिंग, ये कुछ वो बात कर रहा है। फिर वो क्लीनिंग एजेंट के बारे में बात कर रहा है, तो वो जब आप दलाल पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यार क्या बात क्या कर रहा है। तो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में बात करता है, सोर्स ऑफ ओसवाल्ड प्रोसेस है, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को ओसवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं, याद रखिए। एक्सप्लोजिव बनाने के काम आता है, एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज किया जाता है। काहे? क्योंकि फैट ग्रीस सबको डिसॉल्व कर लेता है, और क्लीनिंग विंडो एंड पोर्सलिन आर्टिफैक्ट्स ये सब यूज करता है। एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है लिक्विड अमोनिया, और यहाँ वो बात कर रहा है CFCs की। अब CFC जो हैं दे आर हार्मफुल टू द एटमॉस्फेयर, तो उसका जो ऑल्टरनेट है वो ये है HCFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, विच एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ CFCs। तो यहाँ एक नंबर का, दो नंबर का क्वेश्चन यहाँ फंसा हुआ है। मित्रों, बात समझ आ रही है? साथ में ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। बट जो क्वेश्चन है ना यार, वो क्योंकि ये तो थोड़ा पुराना भी है, जैसे ये टेस्ट फॉर अमोनिया इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। एटलीस्ट इस चैप्टर में तो नहीं है, कहीं और होगा तो पता नहीं, बट यहाँ पर नहीं है। समझ आ रहा है ना? वो थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब रह गया ये नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा लंबा है, सल्फ्यूरिक एसिड फिर से छोटा है ना। बट सल्फ्यूरिक एसिड में भी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो चैप्टर्स हैं यार, ये चैप्टर में एक्चुअली आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं यहीं से आपको स्टार्ट करके, या मैं ट्राई करूंगा कि ड्यूरिंग द वीक मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज दूं। सो फॉर एग्जांपल यार, ये तो अभी बना के आपके पास होना ही चाहिए, ऐसा ग्रिड तो आपके पास होना ही चाहिए। ये ग्रिड तो पूछा जाता है, मैं अभी 2 मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ। ऐसा ग्रिड तो आपके पास होना ही चाहिए। अब जैसे कुछ ना बड़े हिट क्वेश्चन है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में आप बार बार हर बार देखेंगे तो ये, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के चैप्टर में ये हिट क्वेश्चन है, ये इसकी चार प्रॉपर्टीज, या हाँ, ये एक रिएक्शन है कि सल्फ्यूरिक एसिड जब शुगर पे डाला जाता है तो क्या होता है। अब ये वन ऑफ द मतलब हिट क्वेश्चंस है जो पूछा ही जाता है।
सो धीरे धीरे द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हर चैप्टर में ना कुछ हिट क्वेश्चंस हैं जो बार बार सरकार पूछती है। अगर आप वो स्किप करके जा रहे हैं तो मुश्किल है सर। अरे माता जी सोफे पे बैठ जाओ पीछे आराम से, बढ़िया 3 सीटर सोफा है। भाई समझ आ रहा है? तो जो टिपिकल क्वेश्चन है यार वो मत छोड़िए। अब जैसे ये है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का वन ऑफ द हिट क्वेश्चंस है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो बॉटल्स हैं उनको बंद करके क्यों रखा जाता है। आप समझ रहे हैं? अब हम पूरा ताम झाम कर रहे हैं, या मेरे जैसा तो ताम झाम ही नहीं करता यार, मेरे जैसा तो पूरा चैप्टर ही छोड़ देता है कि यार ये तो बड़ा बोरिंग चैप्टर है। बट द पॉइंट इज, इन दैट बोरिंग चैप्टर्स देयर आर स्टिल फ्यू क्वेश्चन विच आर आस्क्ड ईयर ऑन ईयर, अगेन एंड अगेन। तो वहां से उतना तो आप कर ही सकते हैं ना। सो फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड में ये बेसिक सी चीज कि उसको एयर टाइट बॉटल्स में क्यों रखा जाता है, अब इसके लिए यार यू डोंट रिक्वायर अ बड़ी वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, वो एक सिंपल सा रीजन होगा, उसको देख लीजिए। या जैसे हम ली चार्टलियर की बात कर रहे हैं, तो वो तो बेसिक सी बात है, आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे हमने आपको बता दिया कि ली चार्टलियर जो है उसका जो सिग्निफिकेंस है, आप अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में भी देखेंगे। ओ भाई बिल्ली को नहीं तंग करना, सोफे पे बैठो, बिल्ली को नहीं तंग करना, जानवरों को तंग नहीं करना। तो ली चार्टलियर का जो सिग्निफिकेंस है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कहाँ वो काम करता है और अमोनिया में वो कैसे काम करता है, तो वो तो पता होना चाहिए। मतलब ये तो फ्रॉम 11 12 पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें समझ आना चाहिए। कोई डाउट? ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मीनवाइल मैं आपको इस चैप्टर के कुछ लास्ट 2 3 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको भेजूंगा, तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि हवेबाजी कर रहा है सर। सॉरी, वो भेजूंगा मैं आपको। ये देख,